एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे का दिन। अभी जो मैं ब्लॉग अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं संडे के दिन 2 बजे से बनाना शुरू की थी। संडे के दिन जो सुबह में वीडियो में शूट की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये उसके आगे का है। तो 2 बजे से मैं अपना किचन की साफ़ सफाई स्टार्ट की थी। इसलिए की थी कि सुबह के टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला था। 2 रोज़ पहले मैं ये सोच के किचन के सारे डब्बों को खाली कर दी थी कि मैं अपने किचन की साफ़ सफाई ऊपर से करूँगी, लेकिन कुछ कामों की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैं पूरा कमर कस ली हूँ कि ऊपर से अपने किचन की साफ़ सफाई करूँगी। छोटे बड़े जो भी झाले हैं ऊपर से निकालते हुए मैं नीचे लेके आऊँगी। और मेरे पास तो झाले वाले डंडे भी नहीं हैं, सो झाड़ू से ही धीरे धीरे करके मैं उन्हें साफ़ कर रही थी और अपने आप को भी बचाना था, क्योंकि आज ही मैं अपना हेयर वॉश की थी। तो इसलिए तो ऊपर के जो भी झाले थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। बहुत बड़े बड़े नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे होते हैं ना, तो लाइट वगैरह ऑन करो तो एकदम से सामने दिखते हैं। दूसरी बात क्या है कि किचन के छत पे आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में कि दीमक लग गया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को दिखाया था अच्छे से। वो जो दीमक का जाल था ना, वो धीरे धीरे करके अब बड़ा हो रहा था। अंधेरे में देखो तो डर लगता है सच में। मैं सोची कि आज टाइम निकाल के इसको मैं साफ़ कर ही दूंगी। तो अच्छे से मैं उसको रगड़ी हूँ तो आराम से वो निकल गया। एक तरह से देखा जाए तो वो मिट्टी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे। तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और जो ये किचन के सबसे ऊपर वाला जो स्लैब है ना, ये तो कम ही यूज होता है, सो गंदा भी कम ही होता है। तो इसको भी मैं झाड़ के अब इसका जो पेपर है वो मैं आज बदलने वाली हूँ। तो पेपर बिछा दी हूँ। और नीचे ना मेरे पास जो मिट्टी के घड़े थे पानी वाले, वो पड़ा हुआ था। अभी इसका कोई यूज नहीं है और अगले साल फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको उठा के मैं ऊपर इस तरह से ब्लू कलर की पन्नी से ढक के अच्छे से सेव करके रख दी हूँ, ताकि मैं अगले साल फिर दोबारा यूज कर सकूँ। और दूसरे साइड के भी जो भी झाले हैं ना, मैं उसको धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। अपने आप को भी मैं बचा रही थी, क्योंकि स्लैब वगैरह पे खड़े हो गए ना, इस तरह से झाले वगैरह निकलना थोड़ा सा रिस्की होता है कि दाएं बाएं थोड़ा भी पैर इधर उधर गया तो फिर गिरने के चांस होते हैं। आराम आराम से मैं ऊपर का सारा झाला वगैरह निकाल ली हूँ। उसके बाद अब बारी आ गई है बर्तन की स्टैंड की साफ़ सफाई करने की। तो पहले तो कोशिश की कि ये स्टैंड निकल जाता तो ले जाके बालकनी में अच्छे से इसको मैं माँज देती, अच्छे से धो के लेके आती। लेकिन बहुत कोशिश की और इसका जो स्क्रू है ना, इतना टाइट था कि मतलब मुझसे निकल नहीं पाया। तो हार के मैं छोड़ दी। उसके बाद गीला कपड़ा करके और जैसे तैसे इसको रगड़ रगड़ के इस तरह से साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे इस तरह से भी साफ़ हो जाता, लेकिन थोड़ा सा निकल जाता तो अच्छे से साफ़ हो जाता। तो गीले कपड़े से ही 2-3 बार गीला करके मैं पोंछी तो अच्छे से छूट गया था। उसके बाद जो भी सूखे बर्तन थे इस पे मैं लगा दी थी। और अभी भी ना सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, तो उनको भी धो के ला के मैं स्टैंड पे लगा दूंगी। और आज ना पूरा मन था मेरा अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने की। और नॉन मॉड्यूलर किचन है, आप लोग देख रहे हैं, किराए का किचन है ये, एक तरह से समझिए। किराए में आपको जैसा मिलता है उसी के अनुसार आपको जीना पड़ता है, उसी के अनुसार अपनी जो सारी व्यवस्थाएं हैं किचन में सब बनानी पड़ती है। कुछ चीज़ें तो आपको मिल जाती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो खुद से करनी पड़ती है। तो वही हाल मेरा भी है। बहुत कुछ सोचती हूँ मैं कि इस किचन में मेकओवर कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ सोच के। तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। खुद का होता तो आदमी बिल्कुल कर लेता जो सोचता उस तरह से। बहुत सारी चीज़ें किराए के मकान में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बर्तन का स्टैंड जो मेरा है साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद जो बर्तन में उतारी थी उसको आराम आराम से फिर से उनके जगह पे जमा दे रही हूँ। उसके बाद मैं सफाई करूँगी। जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो 2-3 फीट टाइल लगी हुई है उसकी। सबसे ज़्यादा अगर कुछ गंदा होता है ना तो ये टाइल ही होता है, क्योंकि इस पर जो छींटे जाते हैं तेल मसाले वगैरह के ना, वो एकदम से चिपचिपे मतलब होते हैं और चिपक भी जाते हैं। अगर उनको टाइम टू टाइम साफ़ ना करो तो फिर धीरे धीरे वो बहुत ही बेकार दिखने लगते हैं। और ये जो छोटा वाला स्टैंड है ना, एक बार तो इसके बारे में लोगों ने खूब पूछा था
जब मैं नया नया वीडियो बनाना शुरू की थी कि आपने कहाँ से लिया था, तो ये तो बर्तन की दुकान से मैं ली थी और इजीली मिल जाता है। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ले सकते हैं, और किचन के आप जहाँ चाहें वहाँ भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाथरूम में भी यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगवाई थी कप वगैरह रखने के लिए अपने। और किचन मेरा बहुत बड़ा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये मॉड्यूलर होता ना तब आप लोग देखते। तो टाइल्स को साफ़ करने के लिए क्या की हूँ ना, थोड़ा सा गुनगुना पानी ली हूँ, उसमें नींबू निचोड़ दी हूँ और सर्फ डाली हूँ। फिर घोल के अच्छे से जो ग्रीन वाला स्क्रब नहीं आता है जिससे बर्तन वगैरह हम लोग धोते हैं, उसी स्क्रब से पहले तो हल्के हल्के हाथों से मैं साफ़ की हूँ। उसके बाद ये सोची हूँ ना कि पानी नहीं गिराऊंगी, क्योंकि किचन के स्लैब पे जो पानी गिरेगा ना वो सीधे मेरे आगे की तरफ होते हुए नीचे फर्श पे आएगा, और यहाँ से पानी पास होने का कोई जगह है नहीं, सो बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन नहीं हो पाया। पहले तो कपड़े से उसको साफ़ करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। फिर क्या की ना कि पानी लेके आई और धीमे धीमे करके हल्के हल्के हाथों से मैं गिरा रही थी, ताकि जो भी साबुन के झाग वगैरह हैं, सर्फ के झाग हैं, वो धीरे धीरे करके निकल जाएं। और इस तरह से स्लैब के किनारे किनारे पानी को ले जाके मैं धीरे धीरे करके सिंक में गिरा रही थी। जब भी किचन को इस तरह से मैं साफ़ सुथरा करती हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, और शायद इसी वजह से ना जल्दी मन नहीं होता है मुझे अपना किचन सर्फ साबुन से धोने का। गीला कपड़ा चाहो तो मैं फेर लूँ, लेकिन जब धोने की बात आती है ना तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए इस तरह से फेंक फेंक के ना धीरे धीरे करके मैं इसको धो रही थी, और जो भी पानी नीचे गिर रहा था ना उसको लगे हाथ गैस चूल्हे के पीछे से धीरे धीरे सरका के ले जाके मैं सिंक में गिरा दे रही थी। तब जाके थोड़ा सा मतलब कि काम जो फैलने वाला होता है वो नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके वो पानी निकल रहा था। उसके बाद जो ये कप वाला स्टैंड था ना, इसको भी देखिए ये निकल गया है आराम से, पता नहीं क्यों। इसका जो स्क्रूप था ना, जब मैं खोलने की कोशिश की तो आराम से खुल गया, और बड़े वाले स्टैंड का बहुत कोशिश की नहीं खुला, तो ये खुल गया है। तो देखिए यहीं किचन में सिंक में ही इसको जब स्क्रब करके साफ़ की हूँ तो एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। शाइनिंग भी इसकी एकदम पहले जैसे लौट आई है। और स्टील है ना तो गंदा होता है तो पता चलता है, बट जब साफ़ कर लो ना तो एकदम नए की तरह चमकने लगता है। तो सबसे ऊपर तो बड़े बड़े कप लगाई हूँ जो बच्चों की दूध वगैरह के होते हैं, नीचे चाय वाले कप लगाई हूँ। और इस बार इसमें जो भी ग्लास वगैरह है वो नहीं रखूँगी, सारा ग्लास उठा के बड़े वाले स्टैंड पे मैं जमा दी हूँ। और ये जो मेरा चम्मच रखने वाला, लाइटर वगैरह रखने वाला है, चाकू और जो भी छिलनी वगैरह होता है, प्लास्टिक का है, ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसको भी ना आज मैं धोऊंगी। उससे पहले चलिए फटाफट मैं बर्तन धो ले रही हूँ। पूरा सिंक मेरा भरा पड़ा हुआ है, जब भी कुछ धोने आ रही हूँ ना तो धोए नहीं बन रहा है, तो सोची हूँ सबसे पहले बर्तन धो के मैं सिंक खाली कर लूँ। और ये बर्तन ना दोपहर के यानी कि लंच के टाइम के हैं, तो फटाफट मैं इनको धो के निकाल ली हूँ। और आजकल ना लोहे की कढ़ाई यूज कर रही हूँ मैं, बीच बीच में छोड़ देती हूँ फिर दोबारा मैं यूज करने लगती हूँ, मेरे मूड के ना ऊपर होता है। कभी कभी ना लोहे की कढ़ाई में सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी आज इतना सारा काम लेके किचन का बैठी हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता कि रात को कितने बजे जाके मैं फ्री हो पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है आज कौन कौन से काम किचन के करने हैं। तो सबसे पहले तो पीछे का जो टाइल्स वगैरह वो साफ़ हो गया है, ऊपर का जो एक सेल्फ था वो साफ़ हो गया है, बर्तन वाला स्टैंड साफ़ हो गया, बर्तन सारे साफ़ हो गए, सिंक सारा साफ मतलब खाली हो गया और साफ़ भी हो गया। अब बारी आ गई थी किचन में यूज होने वाले छोटे छोटे तौलियाँ, जो कि हमेशा यूज होते हैं और सबसे पहले गंदे भी होते हैं। तो 2 से 3 तौलियाँ रखती हूँ। एक तौलिया तो मैं साफ़ करके हमेशा रोटी में यूज करती हूँ, और 2 रखती हूँ कोई भी गर्म चीज़ उतारने और चढ़ाने के लिए। और इस तरह से ना सर्फ को सबसे पहले खूब गर्म की हूँ, फिर उसमें इस तरह से तौलियों को भिगो दी हूँ। और नहीं भिगोए बना है ना, क्योंकि हाथ जल रहे थे, तो जो मैसर था उसी से दबा दबा के उसको उसमें ना मतलब भिगोने की कोशिश कर रही थी। और जब मैं उस तरह से कर रही थी ना तो उसके अंदर के जितने भी मैल थे ना सब निकल निकल के बाहर आ रहे थे। चिकनाहट होता है ना, कितना हूँ आप अच्छे से यूज करो, लेकिन तौलिया वगैरह ऐसी चीज़ है ना कि उसमें थोड़ा बहुत जो चिकनाहट है वो आ ही जाती है। गर्म पानी से धो ना तो एक बार में अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हफ्ते में एक बार इस तरह से धो लो ना तो आराम से ये कुछ दिन तक चल जाते हैं। तो इस तरह से ना रगड़ रगड़ के मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और हाथ मेरा देखिए एकदम से लाल हो गया था गर्म पानी की वजह से। और ये गैस चूल्हा पोंछने वाला छोटा सा कॉटन का टुकड़ा रखी हूँ, तो उसको भी ना गर्म पानी में भिगो दी हूँ। और इस तरह से ना अपने किचन की साफ़ सफाई आज मैं की।